जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। बच्चों, आज हम लोग जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। तो उस प्रैक्टिकल को करने से पहले हम लोग जेनर डायोड की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। ठीक है। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड। डोपिंग क्या होती है? जब हम लोग सेमीकंडक्टर को इंट्रांसिक से एक्सट्रांसिक बनाते हैं तो उसमें हमें इंप्योरिटी एटम्स की डोपिंग करनी पड़ती है। तो जेनर डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। जेनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड। जैसा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, जेनर डायोड भी वही पीएन जंक्शन डायोड है, बस केवल एक अंतर है, इसमें डोपिंग ज्यादा कर दी जाती है। ठीक। और डोपिंग ज्यादा करने से जो डायोड बन जाता है वो जेनर डायोड कहलाता है। और खास बात यह है कि जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनर डायोड। तो एक बात ये याद रखनी है कि जो जेनर डायोड है वो कुछ नहीं है, वो हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है। ठीक। मगर जो जेनर डायोड होता है उसका जो सिंबल होता है उसमें यहां पर ऐसा जेड का शेप बना देते हैं। ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। ये जेड जैसा शेप जो है ये जेनर डायोड को शो करता है। ठीक है। तो ये जेनर डायोड हमारा सिंबल हो गया। ठीक। अब खास बात यह है कि फॉरवर्ड बायस में जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जेनर डायोड की जो फॉरवर्ड बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन के सेम होती है। यानी कि अगर फॉरवर्ड बायस में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और जेनर को लगाएंगे तो दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। तो जब फॉरवर्ड बायस में अपने पास पीएन जंक्शन और जेनर सेम तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करने की जरूरत नहीं है। मगर रिवर्स बायस में इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। रिवर्स बायस में इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो कौन सा होता है अभी बताते हैं। तो रिवर्स बायस में इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान दें। द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट व्हेन अ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन द वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर अ लार्ज चेंज इन करंट। यह प्रॉपर्टी जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करने के लिए यूजफुल बनाती है। क्या? जिस समय जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में इसको हमें यूज नहीं करना है। ठीक है। जिस समय जेनर डायोड रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, तो रिवर्स बायस में करंट में और वोल्टेज में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो करंट में तो बहुत ज्यादा चेंज होता है। ये जो रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ठीक। ब्रेकडाउन रीजन में जेनर का जो वोल्टेज है वो लार्ज चेंज ऑफ करंट के लिए क्या हो जाता है? कांस्टेंट। यानी कि करंट तो बढ़ती है मगर जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान देना, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग जेनर डायोड का यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जेनर डायोड में जिस समय ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है उस समय करंट तो बढ़ती है मगर वोल्टेज प्रैक्टिकली अप्रॉक्स कांस्टेंट हो जाता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसे रिवर्स बायस में यूज करते हैं जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में नहीं होती है। ठीक है। देखिए ये भी वही बात लिखी हुई है। व्हेन अ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन का मतलब जहां पर करंट रिवर्स बायस में बढ़ती है। ठीक। वोल्टेज अक्रॉस इट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर अ लार्ज चेंज इन करंट। करंट में तो बहुत ज्यादा चेंज होता है मगर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका यूज ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं। ठीक है। अब ये एक प्रैक्टिकल सर्किट देख लीजिए। ठीक। हम लोग बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब दो चीजें सीरीज में होती है, रेजिस्टेंस है या कोई भी, तो उसमें करंट सेम होती है। और अगर दो चीजें पैरेलल में हो तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। अब देखिए, सपोज करिए ये कोई डिवाइस है, ध्यान देना, जिसको हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना है। ठीक। तो हमने उसके पैरेलल में जेनर डायोड लगा दिया। बहुत सिंपल।
जिस डिवाइस को कांस्टेंट वोल्टेज देना है उस डिवाइस के पैरेलल में क्या लगा दिया, जेनर डायोड लगा दिया। ठीक, अब यहां से हम इनपुट में ध्यान देना अनरेगुलेटेड वोल्टेज देंगे। इनपुट में हम क्या देंगे, अनरेगुलेटेड वोल्टेज। अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब जहां वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज जब इस जेनर डायोड पे आएगा, इस रेजिस्टेंस को हम RS लिखते हैं, इसको कहते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जेनर डायोड में ज्यादा करंट ना जाए और ये जलने से बचे। ठीक है, तो इसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ध्यान देना खास बात यह है, यहां पे हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब उसमें वेरिएशन है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। ठीक, लेकिन वो वोल्टेज जिस समय जेनर डायोड में आएगा और ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड पहुंचेगा, तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में, अभी हमने आपको ग्राफ बताया है, ध्यान देना, जेनर डायोड जब ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है तो उसका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ध्यान से देखो, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, करंट तो बढ़ती है मगर वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो जब जेनर डायोड अपना वोल्टेज कांस्टेंट करेगा तो इसके पैरेलल में जो लगा होगा उसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कैसा वोल्टेज मिलेगा, रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक, यहां हम देंगे अनरेगुलेटेड वोल्टेज, मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन यहां पर हमको वो मिलेगा रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। देखिए, ये जेनर डायोड का अपरेटस है, इससे हम लोग जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करेंगे। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। इसमें 3 जेनर डायोड लगे हुए हैं, Z1, Z2 और Z3। अब सर्किट कनेक्शन कैसे करना है, ये वोल्टमीटर है और ये जो है ये एमीटर है। ठीक, सबसे पहले जेनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ना है तो बैटरी का पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, अभी ये स्विच ऑफ है। ठीक, बैटरी का जो पॉजिटिव है इसको सबसे पहले, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जो जेनर डायोड के सर्किट में लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे हमने भेजा। रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। फिर करंट यहां से निकल के रेजिस्टेंस में गई, यहां से निकलने के बाद अब ये करंट जाएगी जेनर डायोड में। तो अब जेनर डायोड में इधर से भेजें कि इधर से भेजें, जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, इसलिए करंट को इस एंड से हम भेजेंगे। तो यहां से करंट निकल करके इसमें गई। फिर से एक बार देखिए, करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकल के इस रेजिस्टेंस में गई, रेजिस्टेंस अंदर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस से निकल करके जेनर डायोड के एन टाइप पे गई। अब जेनर डायोड के पी टाइप से निकली और इस करंट को हमने भेजा माइक्रो एमीटर। तो करंट इस सिरे से निकल करके, जेनर डायोड के पी सिरे से निकल करके मिली एमीटर के पॉजिटिव पे गई, फिर मिली एमीटर के निगेटिव से निकल करके करंट बैटरी के निगेटिव में चली गई। तो इस तरीके से एक क्लोज सर्किट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में हमको वोल्टमीटर जोड़ना है, तो इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, बैटरी का निगेटिव वोल्टमीटर के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम लोग एपरेटस को ऑन करते हैं और रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी हमारा Z1 जेनर डायोड कनेक्ट है, इसमें हम लोग 3 डायोड अलग अलग कनेक्ट करके लेंगे। स्विच ऑन किया, अब देखिए रीडिंग हमारी है 0 0। इसमें भी देखिए लास्ट डिजिट जो है ये फ्लक्चुएट करेगी, हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रीडिंग लेनी है। तो 0.0 वोल्टमीटर की रीडिंग और 0.0 एमीटर की रीडिंग। अब ध्यान से देखिएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग को हमने बढ़ाना शुरू किया। देखिए, वोल्टमीटर को हम बढ़ाएंगे, यहां पर वोल्टमीटर की रीडिंग हम लोग यहां से देख रहे हैं, पहले वाले पे, ये पहली डिजिट पे, ये देखिए वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ा रहे हैं, एमीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग 1 तक पहुंच गई है, एमीटर की रीडिंग बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये वोल्टमीटर की रीडिंग 2 पहुंच गई, एमीटर की रीडिंग बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये वोल्टमीटर की रीडिंग अब देखिए 3 पहुंच गई, एमीटर की रीडिंग बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि अभी जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में नहीं पहुंचा। अब वोल्टमीटर की रीडिंग 4 तक जाने वाली है, ध्यान से देखिए। अब एमीटर की रीडिंग हल्का सा बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, तो 4 पे भी, 4.2 पे भी ये 0 ही मानी जाएगी। हमें डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद एक प्लेस, यानी हमें यहां से रीडिंग लेनी है। ठीक, वोल्टमीटर की रीडिंग आप ध्यान से देखिए 5 तक पहुंच गई। ठीक,
और अब एमीटर की रीडिंग अभी भी बहुत कम बढ़ी है, तो अभी ये इतनी नहीं मानी जाएगी। अब देखिए अब ये बढ़ना शुरू हुई, तो वोल्टमीटर की रीडिंग जब 5 के अप्रॉक्स है तब ये 0.1 0.2 बढ़ना शुरू हुई। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग देखिए हमारी पहुंच गई 6, एमीटर की रीडिंग 0.9 मिली एम्पियर। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग हमारी पहुंच गई 7, एमीटर की रीडिंग 1.9। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग पहुंच गई 8, एमीटर की रीडिंग 2.6। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग पहुंच गई 9, एमीटर की रीडिंग 3.6 या 7। फिर वोल्टमीटर की रीडिंग हमने कर दी 10, एमीटर की रीडिंग 6.5, ये 12 हो गई, एमीटर की रीडिंग 6.8। इस तरीके से हमें वोल्टमीटर की रीडिंग को बढ़ा बढ़ा करके एमीटर की रीडिंग लेनी है। ये अभी हमने Z1 के साथ प्रैक्टिकल किया है। अब इसको जब हम यहां से हटा करके यहां पे कनेक्ट करेंगे तो अब Z1 की बजाय Z2 वाला डायोड, जेनर डायोड, वो सर्किट में आ गया। तो इस तरीके से अब अगर आप वोल्टमीटर को बढ़ाएंगे तो रीडिंग तो वैसे ही आएगी, लेकिन इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ और है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ और है। ठीक है, देखिए अब की बार देखिए कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हुआ। पिछली बार वाले में 4 के अप्रॉक्स हुआ था, अब की बार देखते हैं कितने पर होता है। ये देखिए 4 पे कुछ नहीं हुआ, 5 पे भी कुछ नहीं हुआ, 6 पे भी कुछ नहीं हुआ, 7 पे भी कुछ नहीं हुआ। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसमें रीडिंग कहां से बढ़ना शुरू होती है। ये देखिए जैसे ही ये 8 के अप्रॉक्स पहुंचा तो यहां रीडिंग बढ़ना शुरू। इसका मतलब ये है कि इस जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन है वो 8 वोल्ट के अप्रॉक्स है। पिछले वाले का जो ब्रेकडाउन था Z1 का वो 4 वोल्ट के अप्रॉक्स था। ठीक है, अब देखिए हम वोल्टमीटर बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ एमीटर की भी रीडिंग बढ़ रही है। यानी रीडिंग लेने का तरीका तो वही है, मगर हर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग अलग है। इसी तरीके से अगर हम इसको यहां से हटा के यहां पे कनेक्ट कर दें तो Z3 कनेक्ट हो जाएगा, और जब Z3 कनेक्ट हो जाएगा तो देखते हैं इसका ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर मिलता है। ध्यान से देखिए, पहले हम चेक कर ले, हाँ ठीक मिल रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए वोल्टमीटर हम बढ़ा रहे हैं, ये वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ रही है, लेकिन अभी एमीटर नहीं बढ़ा। ये 6 7 तक पहुंच गई, वो नहीं बढ़ा। ये 9 10 तक पहुंच गई, ये नहीं बढ़ा। 11 पे भी नहीं बढ़ा। अब देखिए ये 13 वोल्ट के अप्रॉक्स ये बढ़ना शुरू हुआ, यानी अब की बार इस जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन है वो 13 वोल्ट के अप्रॉक्स है। तो इस तरीके से हम वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग लेते हैं और उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं। तीनों डायोडों का ग्राफ अलग अलग यहां पर बनेगा। तो आप लोगों ने जेनर डायोड का प्रैक्टिकल करना सीखा, कैसे रीडिंग लेते हैं ये सीखा। ठीक, अब उन रीडिंग्स को कैसे लिखते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, इनको देखना है। देखिए प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर डालते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी है आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ जेनर डायोड। इसके बाद हम लोग एपरेटस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है जेनर डायोड डिफरेंट रेटिंग के, जो आपने Z1 Z2 Z3 अभी एपरेटस में देखे वो अलग अलग रेटिंग के जेनर डायोड थे। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर जो भी है वो सब इसमें एपरेटस लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद सर्किट कनेक्शंस, फॉरवर्ड बायसिंग में जेनर डायोड को यूज करते नहीं है क्योंकि वो पीएन जंक्शन के सेम होता है, और रिवर्स बायसिंग में हम इसको यूज करते हैं। ठीक, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर ये सर्किट कनेक्शन बना हुआ है। तो जेनर डायोड के जो जोड़ते हैं, जेनर डायोड का एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, जेनर डायोड का पी टाइप बैटरी के निगेटिव से। ये सेल या बैटरी लगी हुई है। ठीक, वोल्टमीटर को जेनर के या बैटरी के पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को जो है वो जेनर के सीरीज में लगाते हैं। ठीक, वो जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड, वोल्टमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव साइड, मिली एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड, मिली एमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव साइड। ठीक, और ये जो लगा हुआ है ये रियोस्टेट लगा हुआ है वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में तीनों Z1 Z2 और Z3 के लिए ये टेबल अलग अलग बनानी है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, Z1 वाला जो है ये Z1 के लिए करंट की वैल्यू है, ये Z2 के लिए करंट की वैल्यू है, ये Z3 के लिए करंट की वैल्यू है। यहां पर आप करंट I लिख लीजिएगा। ठीक है, Z1 Z2 Z3 के लिए I की वैल्यू ध्यान देना है कि जो पहला वाला Z1 था
उसके लिए 6 वोल्ट पर करंट बढ़ना शुरू हुई। पहले करंट 0 चढ़ रही। दूसरे वाले Z2 के लिए करंट जो है वो 9 वोल्ट पे बढ़ना शुरू हुई और तीसरे वाले Z3 के लिए जो करंट है ये 13.5 वोल्ट पे बढ़ना शुरू हुई। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे तीनों डायोड हैं इन सब के जो ब्रेकडाउन है वो अलग अलग वोल्टेज पर हो रहे हैं। जो करंट बढ़ना शुरू हो रही है वो अलग अलग वोल्टेज पर हो रही है, उनके ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग अलग हैं। इन्हीं जो रीडिंग्स हैं इन्हीं का हम लोगों को ग्राफ खींचना होता है। ये देखिए सबकी जो है ये अलग अलग ब्रेकडाउन जो है वो अलग अलग वोल्टेज पे हो रहा है। ध्यान रखना है आपको ये वाली रीडिंग नहीं लिखनी है, आपको आपके कॉलेज के अपरेटस से जो रीडिंग निकलती है उससे आपको ग्राफ बनाना है और वही रीडिंग लिखनी है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग स्केल लिखते हैं। तो ये हमारा रीडिंग के अकॉर्डिंग स्केल हो गया, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ के बाद हम लोग रिजल्ट और प्रिकॉशन लिखते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं। ठीक है, और जेनर डायोड की जो रेटिंग होती है कि इतने से ज्यादा वोल्ट उसको नहीं देना चाहिए वरना वो जल जाएगा। तो कभी भी रिवर्स बायस में वो वोल्टेज उससे ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज नहीं होना चाहिए, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जेनर डायोड का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें फिजिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालता हूं, आपके नॉलेज के लिए, आपकी ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।